कि देखो किशोर अपराध यहाँ पर होते हैं और अच्छे खासे नंबर में होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई है। मतलब अपराधियों के लिए भी 4 कैटेगरी हो गई, तो हाँ, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में, टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि एक बच्चे ने कोई अपराध किया लेकिन वो कभी पकड़ा ही नहीं रहा है। एक बच्चा बहुत शांत था, हमारे स्कूल में बिल्कुल शांत बैठता था, लेकिन वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंक्लूड हो गया। हमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो कैसे कर सकता है। एक बच्चा जो किसी उसने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी लोगों ने उसको क्या मान लिया है, अपराधी मान लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनाई गई है, 4 कैटेगरीज बनाई गई है। तो उन चारों कैटेगरी को अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया है ना। तो जैसा अपन सोचेंगे एज इट इज उसका नाम यहाँ पर रहेगा। तो देखो कितने प्रकार की कैटेगरी होती है, यहाँ पर 4 प्रकार की कैटेगरी होती है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली होती है शुद्ध विकृति, प्योर डेविएंट। यहाँ पर ऐसा किशोर जिसने कानून भी तोड़ा है और जिसको समाज अपराधी भी मान रहा है। मतलब बिल्कुल एक जनरल कैटेगरी कि तुमने क्राइम किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया और उसको सजा यहाँ पर मिल गई, ठीक है, उसको सुधार गृह में रख दिया, है ना। किशोरों को सुधार गृह में ही रखा जाता है। तो ऐसा बच्चा या ऐसा किशोर जिसने कानून तोड़ा है, उसको वहां पर उसने एक्सेप्ट भी किया और उसको सजा भी मिल गई, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल केस यहाँ पर हो गया। दूसरा केस क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसने कोई क्राइम नहीं किया और उसको सजा भी नहीं मिल रही है, उसको बोला जाता है अनुरूपवादी। इसको भी इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, कंफर्मिंग कैटेगरी में कि उसने कानून भी नहीं तोड़ा और उसको सजा भी नहीं मिली है, ठीक है। तीसरा होता है फ्लैशली एक्सक्यूज्ड कैटेगरी, यानी कि झूठा आरोपी। मतलब कि आप देखो कि एक ऐसा किशोर जिसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी समाज गलती से उसे क्या मान लेता है, अपराधी मान लेता है, ठीक है। जैसे ऐसे कई सारे केस होते हैं ना, अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा था, उसको जो है समाज ने अपराधी मान लिया, उसको सुधार गृह में डाला, फिर वो बड़ा होकर उसका बदला ले रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैशली एक्सक्यूज्ड होते हैं जिनको समाज गलत मान चुका है, अपराधी मान चुका है, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा सीक्रेट डेविएंट। सीक्रेट डेविएंट अपने आप में खुद जो अपने अपराध को सीक्रेट रखता है, मतलब उसने अपराध किया है बट वो या तो वो प्रूफ नहीं कर पाया है, ठीक है, मतलब समाज या बोल सकते हैं कोर्ट उसको प्रूफ नहीं कर पाया, ये लोग मानने को रेडी नहीं है कि इस बच्चे ने कैसे अपराध कर दिया, ठीक है, कि वो कर ही नहीं सकता। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पर होती है।